सभी माता बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको अहोई माता की कथा बतला रहा हूँ। एक समय में एक साहूकार थे जिनके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने के लिए जाती है। वहाँ जैसे ही वो कुदाल मारती हैं मिट्टी खोदने के लिए, वहीं एक शाऊ की मांद होती है। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से एक सेई का बच्चा मर जाता है। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करती है कि मेरे बदले भाभियों तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी जो होती है वो सोचने लगती है, यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता था 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, पंडित जी, मेरी संतान जब होती है उत्पन्न तो 7वें दिन मर क्यों जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय शाऊ माता की भायली होती है। भायली से संबंध यहाँ सखी से है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वे प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे प्रांगण में सफाई करने लगी और गौ माता को प्रार्थना करने लगी। एक दिन गौ माता ने देखा, ये कौन है जो मेरा आंगन झाड़ जाता है, मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसको चुपके से देखूंगी। गौ माता जल्दी उठी और क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे आकर सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, तू मेरी बहुत सेवा कर रही है, बोल क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, मैं आपसे ये मांगती हूँ, शाऊ माता आपकी सखी है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी सखी के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मदद की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। वह बोली, 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास पहुँचा दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुआं बहुत हो रही हैं। ऐसा कहने पर गौ माता बोली, आप इनके सिर से जुएं निकाल दो। उनने एक सलाई ली और उनके सिर से जुआं निकालना शुरू किया। इस पर प्रसन्न होकर वह बोली, तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए जा, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाऊ माता बोली, जा, मैंने तुझे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर माता बोली कि तुमने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 अजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वे
अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी माताओं की बहनों की कोख खोले। कहने वाले तथा सुनने वाले और इस कथा के जहाँ जहाँ शब्द जिन जिन कानों में पड़े, सब पर अहोई माता की कृपा हो। अहोई माता की जय।